हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोन्स थेरेपी बाय पैश और मैं यहाँ पे हूँ हिंदी रीडिंग के साथ। ऐसा आप देख रहे हैं कि हम बहुत सारे कार्ड्स फैले हुए हैं। तो मैं इंग्लिश रीड कर चुकी हूँ, अब मैं हिंदी रीड पर हूँ। तो मैंने अपनी इंग्लिश रीड में जस्ट अभी 5 मिनट पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर आप मेरी पास्ट रीडिंग्स में जाएंगे, प्रेडिक्ट नहीं किया था बट एक्चुअली मैंने अगर आप मेरी पास्ट रीडिंग्स में जाएंगे जो मैंने 17 जुलाई के आसपास की थी, मैंने बोला था बहुत सारे लोगों के कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में मैं सेंस कर पा रही हूँ कि टावर मोमेंट्स होने वाले हैं। और अभी भी मुझे वही एनर्जी सेंस हो रही थी कार्ड्स खोलने से पहले, और वही बात हुई जब मैंने कार्ड खोला तो सबसे पहला कार्ड टावर कार्ड का आया। और यस, बहुत सारे शेकअप्स हो रहे हैं लोगों की लाइफ में। सो इस रीडिंग का पर्पस बेसिकली यही है कि जो लोग अपनी लाइफ में शेकअप्स फील कर रहे हैं उन्हें ये पता लगे कि एग्जैक्टली क्यों ये शेकअप्स हो रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं और क्या उन्हें करना है। तो ये एक एडवाइस रीडिंग भी है और एक मैजिकल रीड भी है। मैंने इसका नाम देना है मैजिकल रीड सब्जेक्ट में, क्योंकि इस रीड में मुझे ऐसा लगा कि गूज बम्स भी आए। जो मैंने बोला वो सच हुआ, सच नहीं हुआ एक्चुअली, जो मैंने बोला वो कार्ड्स में आया। और मुझे ऐसा लगा कि ये रीडिंग मुझे गूज बम्स दे रही है, बहुत मैजिकल रीड है। आई फेल्ट कि डिवाइन हैज सपोर्टेड मी, सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंजल्स। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो पहली चीज़, जो पहला कार्ड हमें इस रीडिंग में मिला है वो है टावर कार्ड। टावर कार्ड होता है शेकअप्स का कार्ड। टावर कार्ड होता है आपकी फाउंडेशंस हिलने का कार्ड। सो एक्सक्यूज मी, सो आपके कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस में आपकी फाउंडेशंस हिल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है, जॉब में हो सकता है आपकी जॉब जा रही हो, लोकेशन चेंज हो रही हो, प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हो, आपको अल्टीमेटम्स दिए गए हो आपकी लाइफ में कि आपको ये जॉब चेंज करनी है, बिजनेस बंद करना है, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है नेगेटिव हो, कुछ स्लाइड सा पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, आपको नई लोकेशन दी जा रही हो विद अ न्यू पोजीशन, समथिंग लाइक दैट। सो नेसेसरली नेगेटिव नहीं हो सकता। सो टावर कार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी फाउंडेशंस हिल रही हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो रहा है और सब कुछ क्रम्बल डाउन की फीलिंग होती है। स्पेशली टावर मूवमेंट के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हिल गया है, अंधेरा है, कुछ नहीं आपको दिख रहा है। अंधेरा इसलिए होता है, धुआं इसलिए होता है क्योंकि जब आपने कभी अगर देखा हो रियलिटी में कि टावर जब गिरता है, कोई भी टावर, कोई भी बिल्डिंग गिरती है तो बहुत सारी धूल उड़ती है, बहुत सारी डस्ट होती है, राइट। तो जब जब डस्ट क्लियर हो जाती है तो आप देखते हैं कि सब कुछ साफ, एकदम क्लियरली। तो यही टावर कार्ड दिखाता है कि जिस फाउंडेशन पे आप खड़े थे वो हिल रही थी, वो स्टेबल नहीं थी, वो स्ट्रांग नहीं थी। तो डिवाइन ने उस फाउंडेशन को हिलाया, उस टावर को गिराया और आपकी लाइफ में एकदम से बहुत सारी हलचल हुई, डस्ट सेटल हुई। उसके बाद आपको दिखा कि शायद ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, शायद अब जो आगे मुझे मिलने वाला है वो ज़्यादा स्ट्रांग और बेटर है मेरे लिए। और यही क्लैरिफाई हमने किया तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, विच शोज़ कि आप स्टक हैं अपने करंट कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस में कहीं। या तो आपको मेंटल ब्लॉक्स हैं, या आप कंफर्ट जोन में हैं, या आप मूव नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि अगर मूव करूँगा या करूँगी तो बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे मुझे अपनी लाइफस्टाइल में, लोकेशंस में और समथिंग लाइक दैट। सो अगर आप देखें तो इस पर्सन ने अपनी आईज क्लोज की हुई है, देखना ही नहीं चाह रहे हैं। पैशन है इनमें, बहुत एम्बिशियस है ये, लेकिन जिस भी पर्सन की हम बात करें या मेरे व्यूअर जो भी मैं कहूँगी, लेकिन ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए बैरियर्स हैं, क्यों है बैरियर्स? मेंटल ब्लॉक्स हैं। सो इसीलिए टावर मूवमेंट आया है। टावर मूवमेंट हमेशा आपकी लाइफ में आपको अपने कंफर्ट जोन से खींच के निकालने के लिए आता है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आपको एक बहुत ही फ्रेश स्टार्ट मिलने वाली है। ये स्टार्ट छोटी हो सकती है क्योंकि पेज की का एनर्जी छोटी होती है, तो एक छोटी सी एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट हो सकती है आपकी लाइफ में, जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच शोज़ आप ऐसे खुश हो जाएंगे। ऐसे खुश क्यों होंगे? क्योंकि ये ऑफ़र, ये जॉब, ये बिजनेस कैरियर अपॉर्चुनिटी भले ही छोटी हो पर ये आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी एबंडेंस, बहुत सारा इंडिपेंडेंस और बहुत बहुत सारा ऐसी फीलिंग देगी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके मन पसंद है, आपकी दिल की पसंद है, जो आप चाहते थे हमेशा से करना। सो ये आ रहा है आपके पास टावर मोमेंट के बाद। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो आया वो आया जजमेंट का। तो इस कार्ड में अगर आप देख रहे हैं कि एक इंसान प्रे कर रहा है और उसका सोल बाहर जा रहा है, सो कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस कह रही थी कि आप जहाँ पर हैं वहाँ स्टक हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, आपको जो सिचुएशन मैच करती है वो लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी के साथ ना मैच करे। पर जैसी भी आपकी सिचुएशन थी, आपने सबकॉन्शियसली या कभी आपने अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस में ये सोचा होगा कि नहीं मैं स्टक हूँ, कहीं मैं फ्री होना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। मे बी आप आर्टिस्ट हो,
आप चाहते हो कि यार पैसा कमाना है, वो भी ज़रूरी है, फैमिली चलानी है, वो भी ज़रूरी है। अगर आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करता हूँ या कुछ भी म्यूज़िक में करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर मैं इसकी तरफ जाऊँगा तो मैं कैसे पैसा कमाऊँगा, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है आपको एक ऐसा ऑफर आए जो आर्टिस्टिक हो, जो आपकी पसंद का हो, जिससे करके आपको खुशी मिले और साथ में आपको पैसा भी मिले, फाइनेंसेस भी मिले, पर कम मिले, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, राइट। सो आपका सोल फ्री हो रहा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड होता है, डिवाइन आपको फ्री कर रहे हैं इस बॉन्डेज से, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये क्लैरिफाई हुआ 8 ऑफ पेंटिकल्स से, डिवाइन कह रहे हैं आप आराम से अपने फाइनेंसेस और कैरियर पर बैठिए कुर्सी पर और फोकस कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी पसंद का है, जो आपको अच्छा लगता है। स्टक मत रहिए। इसीलिए डिवाइन ने आपको टावर मोमेंट देकर निकाला है इस सिचुएशन से। डिवाइन कह रहा है कि मैंने ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में दिया है, मैं जजमेंट दे रहा हूँ, आपके पास एक छोटा ऑफर आ रहा है, पर लवर्स कार्ड है यहाँ पे, विच शोज कि आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। एंड क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन इसलिए कह रहे हैं चॉइस करने के लिए क्योंकि आप सिर्फ अपने थॉट्स में इस पोजीशन की तरफ, इस ऑफर की तरफ रन कर रहे हैं, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं एक्शन लेना या ना लेना वो आपके हाथ में है। सभी टैरो रीडर्स या जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं वो हमेशा आपको ये बताते हैं कि क्या एनर्जीज आने वाली हैं, क्या आपके साथ होने वाला है, क्या हो सकता है, किसके हायर चांसेस हैं और कैसे आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बट हम कभी भी उसमें फ्री विल इन्वॉल्व होती है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपको डिवाइन हमेशा नजेस देती है, इंट्यूटिव नजेस देती है कि ये करना चाहिए आपको, बट ये आपके ऊपर होता है, आपकी फ्री विल के ऊपर होता है कि आप वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, आप उन इंट्यूटिव नजेस को सुनते हैं या नहीं सुनते, या उसे इग्नोर करते हैं, राइट। तो ये फ्री विल का कार्ड एक तरीके से मुझे लग रहा है, जहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं आपको ही चॉइस करनी है। चॉइस आपको करनी है कि आपको एक्शन लेना है या सिर्फ सपनों में ही, सोच में ही आपको अपनी पसंद की चीज़ करनी है। दैट्स व्हाट डिवाइन इज आस्किंग यू कि चॉइस कीजिए। नेक्स्ट कार्ड था इंट्यूटिव, तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है विच इज़ इंट्यूशन का कार्ड। सो डिवाइन कह रहे हैं आपकी इंट्यूशन आपको नजेस दे रही है कि ये छोटा सा ऑफर जो आपकी मनपसंद का है, ये आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी लाइट की तरफ लेकर जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप चॉइस करते हैं कि नहीं इसे, और ये आपके ऊपर है कि आप सिर्फ सोचते हैं इसके बारे में या इसके लिए एक्शन भी लेते हैं, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। लास्ट कार्ड है टेम्परेंस कार्ड विच इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। सो डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखिए। जो भी आपके सामने आ रहा है नया, छोटा बट नया, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा। पेशेंस रखनी होगी आपको इसमें, राइट। सो बहुत ही सिंपल क्रिस्टल क्लियर एनर्जी है, छोटी सी स्वीट सी रीड है। उसके बाद हमने देखा कि हम अपने एडवाइस डेक से देख रहे थे कि डिवाइन की एडवाइस क्या है, डिवाइन हमें क्या एडवाइस देना चाहते हैं। तो हमने डिवाइन से पूछा कि क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसी सिचुएशन में जब वो एक टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं और उनके पास एक छोटा सा ऑफर आ रहा है जो उनकी मनपसंद का है, जो उन्हें डिपेंडेंस देगा, जो उन्हें खुशियाँ देगा, और आप उन्हें जजमेंट का कार्ड दे रहे हैं, आप उनके सोल को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा से वो प्रे कर रहे थे, और उनको कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उनकी पसंद का है, और आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो बैठ के अपने फाइनेंसेस पर भी काम कर सकें और अपनी पसंद का काम भी कर सकें। प्लस डिवाइन कह रहे हैं कि आपको एक चॉइस करनी है अपनी लाइफ में कि आप इसकी तरफ से सपने देखना चाहते हैं या इसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। प्लस डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कि आपको इंट्यूटिव नजेस हैं कि ये ऑफर आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस और खुशियाँ लेकर आएगा। आपको पेशेंस रखनी है, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। तो ये तो हो गई सम अप ऑफ द रीड। इसके अलावा जो मैसेजेस हमें मिले हैं डिवाइन से, कि डिवाइन ने कहा डाउट, डिवाइन ने कहा सारे डाउट्स को रिलीज कीजिए। आपको सारे आंसर्स जानने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन वो है, आप नहीं। तो डिवाइन कह रहे हैं सारे आंसर्स आपको नहीं पता लगेंगे, आपको सारे आंसर्स नहीं जानने हैं, आपको सिर्फ डाउट को रिलीज करना है। गिल्ट, डिवाइन कह रहे हैं अगर आप किसी भी गिल्ट के थ्रू जा रहे हैं, अगर कोई भी मेरा व्यूअर ऐसा है यहाँ पे जो किसी भी तरीके की गिल्ट में है कि मैं अगर इस पार्टनर को छोड़ूंगा तो उसे बुरा लगेगा, या इस जॉब को छोड़ूंगा तो मेरे बॉस को बुरा लगेगा, या मैं इस लोकेशन को छोड़ूंगा तो मेरे फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा, या मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है जो आपके साथ होता है, वो जो आपके साथ मैच होता है वो लीजिए। तो अगर कोई भी ऐसी गिल्ट है आपको तो उस गिल्ट को रिलीज कीजिए, क्योंकि जो भी आपकी सोल ग्रोथ के लिए अच्छा है आपको वो करना है अपनी ज़िंदगी में। मैं सबको यही बोलती हूँ अपनी हर रीडिंग में कि आप फैमिली के साथ हैं, शादीशुदा हैं, बच्चों के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, बट आप ये मत भूलिए कि आप एक इंडिविजुअल जर्नी पर हैं। हर किसी की एक इंडिविजुअल जर्नी है, हर इंसान अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, हर इंसान अलग तरीके के एक्शंस ले रहा है, हर इंसान अलग तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो जजमेंट छोड़िए, लोगों को जज ना कीजिए, क्योंकि हमारा काम नहीं है लोगों को जज करना कि कौन सही है या कौन गलत है, क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी के अपने लेसन्स हैं,
हर किसी का अपना कर्मा साइकिल है, हर किसी का अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो क्यों अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर रहे हैं। हाँ, अगर हमें लगता है कि वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, तो हम जज करने की बजाय उस जजमेंट को रिलीज कर सकते हैं। और हमें अगर नहीं लगता तो हम एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट हम किसी को अपने बिलीव्स फॉलो करने के लिए पुश नहीं कर सकते। सो ये कार्ड यही कह रहा है आपको कि आप गिल्टी नहीं होना है। ये आपकी जर्नी है, ये आपके सोल ग्रोथ की जर्नी है। कोई भी चीज़ आपके सोल ग्रोथ के बीच में आ रही है तो आपको उस गिल्ट को हटाना है, उस बिलीफ को हटाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी रिलेशनशिप आपकी सोल की ग्रोथ के बीच में है, नहीं है ऐसे होना वहां पर। कोई भी, बहुत ज़रूरी है ये कि आपको ये समझना है कि आप यहाँ पर रिलेशंस निभाने आए हैं ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आप एक सोल हैं। पहले आप एक सोल हैं और आपको सोल पे काम करना है। आपको अपनी सोल ग्रोथ, सोल मिशन, लाइफ पर्पस पे काम करना है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो तो आपको करनी ही है एज ए ह्यूमन फॉर्म। चाहे वो एक बच्चा पैदा करना हो, चाहे वो शादी करना हो, चाहे वो अफेयर करना हो, चाहे वो पेरेंट्स का ध्यान रखना हो, वो सब चीज़ें तो हम ऑलरेडी 3D में आए हैं, ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, तो हमें करना ही है। बट हम अपने सोल के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम ह्यूमन फॉर्म में बैठकर लोगों को जज कर रहे हैं। एक चोर है, अगर वो चोरी कर रहा है तो हम उसको जज कर रहे हैं। वो उसकी जर्नी है, वो उसका कर्मा है, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसकी लेसन्स हैं। सो हम किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी की एक इंडिपेंडेंट जर्नी है। बट द ओनली थिंग वी कैन डू इज वर्क ऑन आवरसेल्व्स। हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने अपनी इंग्लिश रीड में भी ये बोला है। चलो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, फिर मैं बोलती हूँ। पेशेंस। सो पेशेंस का दूसरा कार्ड है ये। डिवाइन कह रहे हैं कि ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पेशेंस रखनी पड़ेगी और सब कुछ डिवाइन ऑर्डर से ही होगा। आप अगर सोचे कि ये चीज़ कल हो जाए, नहीं होगी। आप सोचे ये चीज़ आज हो जाए, नहीं होगी। ये डिवाइन ऑर्डर से ही होगी। तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। मैं ये भी कह रही थी कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा टावर मूवमेंट हो रहा है, या आपकी फैमिली में हो रहा है, या आपके घर में हो रहा है, आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंसेस में शेकअप्स हैं, जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। बट अगर हो रहे हैं तो बाहर जो शोर है, या बाहर जो नॉइजेस हैं, या बाहर जो शेकअप्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, ट्राई कीजिए कि आप अंदर पीस लाने की कोशिश कीजिए, अंदर से खुश रहने की कोशिश कीजिए। एक कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि मुझे बाहर के सर्कमस्टेंसेस जैसे भी होंगे वो मुझे अंदर से इफेक्ट नहीं करेंगे। आई नो इसके लिए बहुत काम चाहिए होता है, इसके लिए बहुत सोल पे काम करना पड़ता है, तब आप एक ऐसी स्टेज पर आते हैं। मैंने खुद ये काम किया है तो मैं जानती हूँ कि इट्स अ टफ डील। बट ये आपको खुद के सोल के लिए करना है, क्योंकि जितना इनर पीस आपके अंदर होगा उतना ही आपको आउटसाइड सर्कमस्टांसेस अफेक्ट नहीं करेंगे, और उतना ही आप फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे ऐसे टफ टाइम्स में। क्योंकि हमेशा जो हम बाहर देखते हैं वो हमारी इनर रिफ्लेक्शन होती है। हमेशा याद रखिए, अगर मैं आज जेलस हूँ किसी से, या मैं एरोगेंट हूँ, तो मुझे बाहर वाले, अपने आसपास वाले सब एरोगेंट और जेलस लगेंगे। अगर मैं आज सोलफुल हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, अवेकनिंग के थ्रू जा रही हूँ, सोल पर काम करती हूँ, तो मुझे अपने आसपास भी सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अपने सोल पर काम करना चाहते हैं, जो हीलिंग करना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल हैं। तो हमारे अंदर अंदर की जो रिफ्लेक्शन है वही हमें बाहर मिलती है। और इसलिए आप अपने आसपास देखेंगे कि आप अपनी सोल ट्राइब इकट्ठी करते हैं जब स्पिरिचुअल होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वही सब लोग आपको मिलते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके जैसे हैं, क्योंकि आपकी ही रिफ्लेक्शन के लोग आप ढूंढते हैं। तो अगर आप क्लियर एनर्जी में हैं तो आपके सारे दोस्त ऐसे मिलेंगे आपको जो आपकी तरह की सोच रखते होंगे। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको सारे दोस्त ऐसे मिलते होंगे जो स्पिरिचुअल हैं, या आपके आसपास आपको फैमिली में ऐसे लोग मिलते होंगे जो वाकई में आपके कनेक्शन में अचानक से आ जाते हैं और आपको लगता है कि ये स्पिरिचुअल हैं, या अवेकनिंग कर रहे हैं, या मेडिटेट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। अंदर से बदलाव चाहिए, बाहर से नहीं। ये सिचुएशंस आती जाती हैं, लाइफ एक जर्नी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पेशली कैरियर, बिजनेस और फाइनेंसेस तो स्टेबल रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पैसा आता है और जाता है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता किसी की भी लाइफ में। तो इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना है, और
खुद के ऊपर इतना काम करना है कि आपके इनर पीस को ये चीज़ें अफेक्ट ना कर पाए। आपका सोल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पैसा अफेक्ट ना कर पाए। तभी आप अपनी फैमिली को भी ऐसे टफ टाइम्स में सपोर्ट कर पाएंगे। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस साइकिल में फंस जाते हैं, जिनकी नौकरी जाती है फिर उनको नौकरी मिलती है, फिर उनकी नौकरी जाती है फिर उनको नौकरी मिलती है, बिजनेस में लॉस होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर बिजनेस में लॉस होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर बिजनेस में लॉस होता है फिर ठीक हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ में साइकिल और लूप चल क्यों रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको कोई लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई डिवाइन आपको कह रहे हैं सीखिए अपने सर्कमस्टांसेस से, आपको अपने आप को चेंज करना है, बाहर के सर्कमस्टांसेस से अफेक्ट नहीं होना है, आपको अपने आप को बदलना है। आप अपना लेसन लर्न ही नहीं कर रहे हैं तो उसी लूप में फंसे जा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस हो, चाहे पैसा हो। आपको भगवान कुछ लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन कुछ लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लेसन को समझिए, उस पर काम कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं या आप केयरलेस हैं अपनी जॉब को लेकर, तो शायद डिवाइन आपको लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि आपको फोकस करना है, या आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और नई चीज़ों में घुसना है या देखना है, फोकस करना है। आप लेसन्स लर्न नहीं कर रहे हैं, आप फिर उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए अपनी ज़िंदगी में, ये रीडिंग इसके लिए नहीं है, आई एम सो सॉरी, आई एम पुटिंग दिस, बट आई एम कीपिंग दिस ऑन होल्ड फॉर नाउ। अगर आप किसी लूप में फंसे हुए हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस हो, अगर आप किसी लूप में फंसे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हर 2, 3, 4 महीने, 6 महीने, साल में मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ या करती हूँ अपनी लाइफ में, चाहे वो झगड़े हो, चाहे वो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस का शेकअप हो, चाहे वो फैमिली के साथ इश्यूज़ हों, या आप हमेशा कैसे ऐसे कनेक्शंस में जाते हो जो टॉक्सिक हैं, आप रिपीट करते जा रहे हैं वो साइकिल। आप एक नार्सिसिस्ट पार्टनर छोड़ते हैं, दूसरा मिलता है, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा मिलता है, तीसरा छोड़ते हैं, चौथा मिलता है, तो देयर इज़ अ नीड टू स्टॉप, टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट योर सेल्फ, आइसोलेट योर सेल्फ एंड लुक एट योर सेल्फ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। आप कहाँ पर गलत हैं, एक कदम पीछे रुकिए, सोचिए कि आप कहाँ गलत हैं, क्यों आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बार बार हो रही हैं, क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रही हैं जो आप नहीं सीख रहे हैं, और डिवाइन आपको कह रहे हैं बार बार इस लूप में डाल के कि सीखो सीखो सीखो। हमेशा याद रखिए, अगर आप अपनी एक सिचुएशन से लेसन लर्न कर लेंगे तो वो सिचुएशन लाइफ में आपकी दोबारा कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप एलिवेट हो जाते हैं। ये बहुत डीप है, शायद पता नहीं किसे समझ में आएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, बट क्योंकि मैंने सीखा है तो मैं शेयर कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुर्सी पे बैठकर सिर्फ बोल रही हूँ, बोलना आसान है मैं जानती हूँ, बट मैंने किया है खुद पे। आप भी कर सकते हैं, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी कर सकते हैं। डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, बहुत ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में आप कनेक्शन फील करते हैं वो करिए, म्यूज़िक के थ्रू फील करते हैं उससे कनेक्टेड रहिए। ऐसा लगता है आपको कि आप आइसोलेट करके अपने आप को मेडिटेट करके आप फील करते हैं डिवाइन से कनेक्टेड, वो कीजिए। योगा करके आप योगा करके आपको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन से कनेक्टेड है, वो कीजिए। मुझे टैरो रीड करके ऐसा लगता है मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मैं वो करती हूँ। मुझे हीलिंग करके ऐसा लगता है कि मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मैं वो करती हूँ। करिए जो आपको ठीक लगता है, बट लेसन्स लर्न करिए, लूप में मत फंसिए, बाहर आइए इस टॉक्सिसिटी से। ये सब चीज़ें छोटी लगेंगी आपको जो आपकी लाइफ में इतनी भसड़ मचा रही हैं। यही है सब कुछ, यहीं से शुरुआत है, यहीं पर ख़त्म है। बदलना खुद को है, बाहर वालों को नहीं। अपने पर्सपेक्टिव्स बदलने हैं, अपनी सोच बदलनी है, अपने सोल को ग्रो करना है, अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है, अपना सोल मिशन ढूंढना है, अपने ऊपर काम करना है। कोई और ये आपके लिए नहीं कर सकता, आपको खुद ही करना है। सपोर्ट करने के लिए डिवाइन है, कनेक्ट कीजिए अपने आप को डिवाइन से, हमेशा वो सपोर्ट करते हैं हर किसी को। आई डोंट नो मैंने ये सब क्यों बोला पता नहीं, बस बोला। एनीवेज, लास्ट हमने एंजल नंबर कार्ड्स निकाले, जिसमें से मैंने एक ही निकाला था बट 2 निकला है। तो एक नंबर है 99, तो डिवाइन कह रहे हैं कि बोलिए कि आप करेजियस हैं और आपकी लाइफ में रियलाइज़ करने का टाइम है कि आपका सोल मिशन है, आपका लाइफ पर्पस है, आपका एक हायर लाइफ पर्पस है और वो सिर्फ खुद का है आपका, तो आपको ही उसको फुलफिल करना है। ठीक है, सो अनलीश कीजिए पावर ऑफ ट्रूथ। एक बात और कहूँगी, हिम्मत रखिए, करेजियस बनिए और सच बोलिए। जिस दिन आप हर किसी से सच बोलेंगे, आधा सोल का काम तो वहीं हो जाएगा। बी ट्रूथफुल, सच बोलिए, सामने वाले को कितना भी बुरा लगे सच बोलिए। हो सकता है लोग आपसे दूर भागें, हो सकता है लोग आपसे इंटिमिडेट हो जाएं,
मुझसे भी होते हैं, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। इनिशियली जब आप सच बोलते हैं और लोग आपसे इंटिमिडेट होते हैं तो आपको समझ नहीं आता व्हाट इज़ इंटिमिडेशन। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, लोग आपसे डरते हैं। ऐसा नहीं है, लोग आपसे डरते नहीं हैं, क्योंकि आपके सोल में वो पावर है जिसको हम अनलीश द पावर ऑफ ट्रूथ कहते हैं। ट्रू पावर होती है जो आपकी, वो किसी में, वो बहुत, आज के ज़माने में तो हम बहुत कम लोगों में मिलती है। तो जब वो सोल में आपके वो पावर होती है ना सच बोलने की, तो लोग आपसे इंटिमिडेट होते हैं। आप लोगों की अपनी एनर्जी से लोग डरते हैं आपकी एनर्जी से। डर इज नॉट द करेक्ट वर्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें पढ़ पाएंगे। वो आपके आसपास अजीब तरीके से बिहेव करते हैं जब आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं और बहुत प्योर होती हैं। आई थिंक कुछ लोग मुझसे रेजोनेट करेंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग इस अवेकनिंग जर्नी पे हैं। ये मैंने खुद फील किया है अपनी जर्नी में। मुझे हमेशा समझ नहीं आता था कि लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं, डरते क्यों हैं, क्योंकि मैं शायद बोल्ड हूँ या मैं बहुत, आई जस्ट स्पीक व्हाट आई फील। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका सोल बहुत प्योर होता है और आप सच बोलते हैं हमेशा, तो लोग आपसे इंटिमिडेट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें पढ़ लेंगे, उनके सारे सच पढ़ लेंगे आप, और वो आपसे या तो आपको दूर भगाते हैं, खुद दूर भाग जाते हैं। आपके साथ वही टिक पाता है जो सच बोलता है, या जिसमें ट्रू सोल की पावर है, जो वाकई में अपने ऊपर काम करना चाहता है, जो वाकई में अपने ऊपर हीलिंग करना चाहते हैं। वो टिकते हैं आपके आसपास, जो वाकई में डिवाइन से कनेक्टेड है। और ये सच है। आई एम श्योर कि यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं कुछ ना कुछ तो इससे रेजोनेट कर रहे होंगे। तो हमेशा याद रखिए, सच में बहुत ताकत होती है। सच बोलिए। आधा सोल का काम तो वही कर देती है, आधा सोल प्योर तो वही कर देगा आपकी। लोगों के ओपिनियन से नहीं डरना है और लोगों की सोच से नहीं डरना है। जिस दिन आप ये करना छोड़ देंगे, उस दिन आपकी सोल पे काम करना शुरू कर देंगे आप। जो अच्छा लगता है वो कीजिए, जिससे खुशी मिलती है वो कीजिए, और ये सब जिंदगी में आता जाता रहेगा। इससे खुद को इफेक्ट नहीं होने देना है। पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, और खुद पे काम करना है, और खुद का सोल प्योर रखना है। बाहर कितना भी मैनिपुलेटिव माहौल हो, अंदर से प्योरिटी होनी ज़रूरी है, तो बाहर ऑटोमेटिक प्योरिटी होगी। ट्राई दिस। नेक्स्ट कार्ड है 99। इट इज़ टाइम टू गेट टू वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल्स मिशन इन लाइफ। ये तो मैंने पढ़ लिया है। तो आपको सोल मिशन और लाइफ पर्पस है आपका। और 999 कार्ड कह रहा है कि पास्ट में जो आपने लेसन सीखे हैं उन्हें सीख लिया है आपने, उनको छोड़ दीजिए। अब इट्स टाइम, समथिंग वेरी गुड इज़ वेटिंग फॉर यू इन फ्यूचर। आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है फ्यूचर में। तो आपको खुश रहना है, लाइफ जीनी है, और पास्ट के लेसन पास्ट में ही छोड़ देने हैं। ये नहीं डरना है कि फिर से वही पास्ट लेसन मेरी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट होंगे। नहीं होंगे अगर आप लेसन लर्न कर चुके हैं तो। यही मैंने कहा अभी। तो अगर कोई इस लूप में है तो उस लूप से निकलने का एक सिंपल तरीका है। स्टेप बैक लीजिए, बैठिए, सोचिए कि आपको क्या इस चीज़ से डिवाइन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया और सीख लिया और वो गलती दोबारा नहीं की, तो आप उस लूप से बाहर निकल जाएंगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे पैसा हो। कुछ तो गलत कर रहे हैं, कहीं तो लेसन नहीं लर्न कर रहे हैं। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करती हूँ रीडिंग्स में। ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। और प्लीज़, अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश नहीं की है यहाँ पे, मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो प्योरली मैं फील करती हूँ। सच बोलिए, और सच में बहुत ताकत होती है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ। यूनिक बनिए। आई एम यूनिक। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। इसमें बहुत सारा लेक्चर है और थोड़ी सी रीडिंग है। 24 मिनट्स चली गई है मेरी रीड, जिसमें से सिर्फ शायद 10 मिनट्स की रीड होगी, बाकी 10 मिनट्स मैंने ही बोला है। सो अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज़ मुझे सोर्स को थेरेपी बाय पैश पे फॉलो कीजिए यूट्यूब पे। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं। कमेंट कीजिए आप अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं। हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ जिस तरीके से भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कर पाऊँगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरे साथ एक फ्री टारो रीड बुक कर सकते हैं 15 मिनट्स की।
ऑन माई लिंक ट्री ऐप। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये सब आता जाता रहेगा, मैं हमेशा कहती हूँ। ये जर्नी ऑफ लाइफ है, ये सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। करना क्या है, खुद पे काम करना। सोल पहले है, 3D वर्जन आपका बाद में है, ह्यूमन फॉर्म में आप बाद में है, ठीक है। सो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय बाय।